शाम गरीबा के गुजर जाने के बाद काफिले की रवानगी सल्तनत की जानिब हुई। कुछ लोग खुशी से कहने लगे, हमें इतना सोना अता होगा जितना एक सर के बदले में मिलता है। उन्हीं में से एक संगदिल शख्स था जिसका नाम हारिस था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर मैं हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म लेकर बादशाह के दरबार तक पहुंच जाऊं तो वो मुझे खुश होकर सोने से भर देगा। जब वो करबला के मैदान में पहुंचा, उसने देखा कि बनी असद के कुछ अफराद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर को दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। वो पीछे छुपकर ये मंजर देखता रहा, दिल में ये इरादा लिए कि जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं आगे बढ़कर उनका जिस्म ले जाऊंगा और बादशाह के पास पेश करूंगा ताकि इनाम हासिल कर सकूं। रात के आखिरी हिस्से में जब सारी जमात वहां से रुखसत हो चुकी थी, वो शख्स वापस आया और मिट्टी हटाना शुरू किया ताकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को तलाश कर सके। मिट्टी हटाते हुए सबसे पहले उसे एक बच्चे की लाश नजर आई, फिर एक चादर मिली। वो खौफ में मुब्तला होकर जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन कुछ आवाजें आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। घबराकर वो सब कुछ वहीं छोड़कर भाग निकला। अगली सुबह जब बनी असद के लोग दोबारा मैदान करबला में लौटे तो उन्होंने कब्र मुबारक की हालत देखी तो दिल दहल गया। कब्र की ऐसी बेहुरमती देखकर वो लरज उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो शिद्दत गम से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, ये आप ही की उम्मत है जिन्होंने आपके नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को भी ना बख्शा। ये कहकर वो देर तक सजदे में गिरकर गिरिया उजारी करते रहे। इसी दिन के बाद उन्होंने अहद किया कि वो रात के वक्त भी पहरा देंगे ताकि कोई दुश्मन या नापाक इरादा रखने वाला शख्स फिर इस मुतबर्रिक मकाम की बेहुरमती ना कर सके।